हाय गाइस, आज की इस वीडियो के साथ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बीकॉम सेकेंड ईयर का न्यू सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल लॉ। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियल लॉ का ओरिजिन हुआ और किस तरह से उसका डेवलपमेंट हुआ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, इंडस्ट्रियल लॉ और एक जनरल इंट्रोडक्शन के द्वारा हम इस वीडियो से अपना सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। औद्योगिक संनियम का विकास ब्रिटिश सरकार के ईस्ट इंडिया अधिनियम और रॉयल चार्टर से प्रारंभ हुआ, जिसे गति 20वीं शताब्दी में मिली। प्राय यह कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यह कथन औद्योगिक संनियम पर भी पूरी तरह से सत्य सिद्ध हुआ। 19वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप उद्योगों का तीव्र गति के साथ विकास प्रारंभ हुआ और विशालकाय मशीनों के माध्यम से बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। जब प्रोडक्शन हाई रेटिंग के साथ हुआ और मशीनों का ज़्यादा यूज़ होने लगा, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकीकरण ने पूंजीपति एवं श्रमिक दो वर्गों को जन्म दिया। एक तरफ तो कैपिटलिस्ट लोग रहने लगे और दूसरी साइड लेबर हो गई। तो पूंजीपतियों ने अपने विशाल उद्योगों के माध्यम से श्रमिकों का शोषण प्रारंभ कर दिया और उनका प्रमुख उद्देश्य श्रमिकों से मनमाने ढंग से कार्य कराना और उनको मनमाने ढंग से मजदूरी देना हो गया। अब उद्योगपतियों द्वारा प्रत्येक स्तर पर श्रमिकों का हर संभव शोषण किया गया, जैसे उचित कार्यदशाओं का अन्याय होना, उचित सुरक्षा प्रावधानों की कमी होना, सामाजिक सुरक्षा कल्याणकारी कार्यक्रमों के प्रति उदासीनता होना। यानी इतना सब कुछ जो है शोषण जब एक श्रमिक द्वारा हो रहा था, तो श्रमिकों की समस्याएं प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और इन्हीं समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न होने पर श्रमिकों ने संगठित होकर यानी कि एक यूनियन बनाकर मालिकों के खिलाफ विरोध करना प्रारंभ कर दिया। श्रमिकों को इस प्रकार की दयनीय स्थिति और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने सरकार को श्रमिकों के लाभार्थ के कुछ कानून बनाने के लिए विवश कर दिया। जब श्रमिक परेशान हुए तो सरकार को भी लगा और उन्होंने कानून बनाए। भारत में कार्य करने वाले श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए कानून यानी कि संनियम विधान बनाने का प्रश्न सर्वप्रथम सन 1872-73 में बम्बई सूती विभाग के महानिरीक्षक मेजर मूर ने उठाया था। परिणाम स्वरूप श्रम समस्याओं के नियमन के लिए पहली बार 1881 में कारखाना अधिनियम पारित किया गया और इसके बाद समय समय पर श्रम समस्याओं को हल करने के लिए कानून बनाए गए। कारखाना अधिनियम यानी कि फैक्ट्री एक्ट। वस्तुतः भारत में विभिन्न श्रम संबंधी अधिनियम पिछले 50-60 वर्षों में ही बनाए गए हैं, यानी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आज औद्योगिक संनियम के द्वारा, इंडस्ट्रियल लॉ के द्वारा ही देश के उद्योगपतियों एवं श्रमिकों को वैधानिक परिधि के अंतर्गत कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी कि एक रूल रेगुलेशन के हिसाब से हम श्रमिकों को और उद्योगपतियों को दोनों को रखते हैं और उनका दोनों का ही एक बराबर का वेलफेयर देखते हैं। औद्योगिक संनियम के परिणाम स्वरूप आज औद्योगिक विकास की तीव्र गति स्थापित हो रही है। उचित कार्य दशाओं की उपलब्धि मिल रही है, उचित स्वास्थ्य संबंधी प्रावधान हो गए हैं, सुरक्षा संबंधी प्रावधानों का लागू होना भी हो गया है और श्रम कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को वैधानिक रूप से लागू करना हो गया है। न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होना शुरू हो गया है, मजदूरी भुगतान की अच्छी व्यवस्था होनी शुरू हो गई है और श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच में काफ़ी अच्छा सुधार देखने के लिए मिला है। श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रोविडेंट फंड, जिसे हम पीएफ बोलते हैं, प्रोविडेंट फंड एक्ट आया, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम आया, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम यानी कि इसे बोलते हैं ईएसआई, ये कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम एवं अन्य अनेक अधिनियमों के लागू होने से श्रमिकों में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। तो आई थिंक आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी और इस वीडियो को मैंने स्पेशली इसलिए तैयार किया है जिससे आप सभी इंडस्ट्रियल लॉ में भी रुचि लें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे आप सभी जुड़े रहें और कॉमर्स की दुनिया में हमारे साथ मिल कर के एक कदम सफलता की ओर बढ़ाएं। थैंक